नमस्कार, मैं रमेश टेलर। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर संतोष व्यक्त करते उल्लेखनीय कार्यों को गिनाया। वहीं राज्य के प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया को भी आड़े हाथों लिया। आश्चर्य होता है, इतने बुजुर्ग और सीनियर व्यक्ति होकर वो इतने झूठ बोलते हैं। मैं उनको चुनौती दे रहा हूं कटारिया जी, यदि किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो क्या वो हम किसानों के कर्जे माफ नहीं हुआ तो हम वो चाहे वो सजा भुगतेंगे, लेकिन यदि किसानों के कर्जे माफ हो गए, जो सरकारी आंकड़ा सही है, जो राजनीति छोड़ देंगे क्या? शर्म नहीं आती? वो कह रहे हैं हमें आंकड़ा दे, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो सूचना मांग ले, उनको मिल जाएगा। चित्तौड़ में दे रहा हूँ ना 80,000 किसानों के कर्जे माफ हुए। उदयपुर में कितने हुए? कलेक्टर से सूचना मांग ले। राजस्थान की सूचना, राजस्थान की सरकार से सूचना के अधिकार में, ये अधिकार भी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने दिया। कटारिया जी मांग लो, कर्जे कहां माफ हुए, मैं हिसाब दो। क्या हिसाब दो? आपकी तो नियत ही खराब है बीजेपी के लोगों की। तो शर्म ही नहीं आती? जिस बीजेपी ने आटे पर टैक्स लगाने के बाद आटे से पराठा बना, उस पर 18% टैक्स लगा दिया, वो बीजेपी हमसे हिसाब किताब कर रही है। हम हमारा हिसाब किताब दे रहे हैं 4 वर्षों का। बीजेपी को भी हिसाब किताब देना चाहिए अपना 8 वर्षों के शासन का। हम जब चिरंजीवी योजना लागू कर चुके, प्राइवेट अस्पताल 10 लाख तक का इलाज भी, तो केंद्र सरकार को भी लागू करनी थी। केंद्र देता कुछ भी नहीं है, केंद्र की बीजेपी की सरकार। बातें बड़ी बड़ी, इनका मॉडल है धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करके महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने का। हमारा मॉडल है लोगों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का। 50 यूनिट तक बिजली फ्री है राजस्थान में। 36 लाख घरों में 0 बिल आ रहा है। राजस्थान में हर किसान को 1000 रुपए महीना मिलता है, 12,000 रुपए साल के मिलते हैं। यही कारण है कि 7 लाख किसान घरों में 0 बिल आ रहा है किसानों के खेतों पर। और राजस्थान में जैसा स्वागत हुआ, रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरे देश में करोड़ों लोग सड़कों पर खड़े हैं। उम्मीद है कि ये एक नौजवान नेता है जो देश में बदलाव की शुरुआत करेगा, डर को, नफरत को खत्म करके सबको एक करके कुछ चुनौती बनेगा इनके। तो ये बीच में नया फंडा लेकर आ गए कि कोरोना हो गया। अरे कोरोना नहीं हुआ, बीजेपी के कोरोना हो गया, इसलिए बीजेपी को कोरोना याद आ रहा है। राहुल गांधी की यात्रा का कोरोना हो गया, इनके यात्रा के डर से कोरोना हो गया बीजेपी वालों के, राहुल गांधी की यात्रा के डर से। इसलिए कोरोना का बहाना लेकर आए। कोई कोरोना नहीं है, बीजेपी डर गई है राहुल गांधी से, इसलिए कोरोना के नाटक कर रही है। राजस्थान में झालावाड़ से लेकर और बॉर्डर तक मैं खुद चलाऊं, एक आदमी के बीमार नहीं हुआ। इन दिनों में वायरस जरूर चल रहा है, कहीं के बाद 2 दिन आता है चला जाता है, वो कोरोना नहीं है। बीजेपी के लोगों, नीयत अच्छी रखो, नीयत खराब रखोगे तो भगवान माफ नहीं करेगा। डर गए बीजेपी के लोग। जय सिया राम का नारा चल रहा है, खुलकर कह दिया कांग्रेस ने, बिना सीता मैया के राम लगा रहे हैं। तुम जय श्री राम लगाते हो, हम जय सिया राम लगाते हैं। तो आजादी को तो 75 वर्ष हुए हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी वाले राम और सीता का भी बंटवारा करेंगे क्या? ये बीजेपी वाले जय सिया राम का नारा उनको लगाना चाहिए। बिना माता के पिता अधूरे हैं। भगवान राम हमारे पिता है तो सीता मैया हमारी माता है। इसलिए बीजेपी का ये जो फंडे हैं, इनके नाटक है, ये फेल हो गए। और जन आक्रोश यात्रा की तो हालत बहुत खराब है। जन आक्रोश यात्रा के तो पहिए निकाल के पब्लिक ले गई। कई रथ तो इनके जो पुराने थे बाटे पे खड़े, पत्थरों पे खड़े, जनता आई नहीं जन आक्रोश में। बीजेपी वाले खुद आक्रोश में आ गए तो जनता गले पड़ रही है। पेट्रोल डीजल कब सस्ता करोगे? चाहते क्या हो? तुमने किया क्या? वो हिसाब दो। आक्रोश तो तुम्हारे खिलाफ है। जन आक्रोश यात्रा फेल। कल इन्होंने कहा जन आक्रोश यात्रा हिस्ट्री फिर नहीं चालू रहेगी, फिर सभा करेंगे। ना तो बीजेपी की सभा चलेगी जन आक्रोश की, ना यात्रा चलेगी। आक्रोश तो जनता में, जनता का आक्रोश चलेगा। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। झूठ, फरेब और धोखे का एक टाइम लिमिट होती है। अब बीजेपी के झूठ, फरेब और धोखे को लोग समझ गए। आजकल तो काम की, मैं तो साफ कहता हूं, तराजू ले लो, गोलियों पर रख लो और देख लो। एक तरफ कांग्रेस की राजस्थान की सरकार के काम को रख दो, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के काम को रख दो। हमारा काम बोलता, हमारी सच्चाई ईमानदारी बोलती है, हमारा जनता को दिया गया रिलीफ बोलता है। मैं रिपोर्ट ऊपर दे चुका हूं, ऊपर दे चुका हूं। ये सब चीफ मिनिस्टर को घोषणा करनी है। मैं चीफ मिनिस्टर को बता सकता हूं
कब करेंगे चीफ मिनिस्टर को निर्णय अभी वृद्धाश्रम कैसा चल रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन इन्होंने उठाया। 4 साल को हो गए अब। और मैं खुद दौरा करूँ, ठीक है। और ये बड़ी बात की इन्होंने पहले भी आपने ये क्वेश्चन मैंने ही उठाया था और आपने कहा उससे ये कहा है कि वो किसानों से एडीपीएस मामले में फंसाने के लिए 15-15 लाख रुपए रिश्वत के लिए और मंत्री जी ने वापस दिलवाए हैं। तो ये से आंजना से खुद से बात कर लेना, सारी और कोई बात नहीं। सर इस पे मेरा सप्लीमेंट्री सरकार का क्वेश्चन है कि आज 4 साल हो गए हैं, डोडा चूरा को लेकर सरकार ने कोई स्पष्ट नीति नहीं की कि आबकारी में रहेगा या एनडीपीएस में रहेगा। ये इसी वजह से रोड के डोडा चूरा पे सरकारी सब्जा केस पकड़े, बाकी राज्यों में तो कोई कार्रवाई नहीं होती। सर इसी